नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो अधिनियम पढ़ रहे थे हम लोग। जो कल वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम लोग देखने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या है? 1892। दोस्तों देखो, 1861 अधिनियम पढ़ा था हम लोगों ने, अब पढ़ेंगे 1892। यहाँ पर एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यह है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी। ठीक है, एक सिविल अधिकारी थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे, और डफरिन के समय इसकी स्थापना हो चुकी थी। और इसमें अगर रानी या महारानी की बात करते हैं तो विक्टोरिया, मैंने बताया था कि 1837 से 1901 तक जो क्राउन रहेंगी वो विक्टोरिया रहेंगी, एलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। इस समय वाइसराय कौन है? लैंसडाउन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। यहाँ पर कब हुई थी? 1885 में। ये सन आपको याद रखना है। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैटर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस को हम लोग इसलिए लेकर चलेंगे दोस्तों क्योंकि कांग्रेस जो है अब यहाँ पर हस्तक्षेप करने वाली है और कांग्रेस धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाएगी। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक से नहीं। अचानक से अगर बढ़ा देगी तो ये अंग्रेज क्या करेंगे? इसको समाप्त कर देंगे। तो धीरे धीरे ये वर्चस्व अपना बढ़ाएगी, अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश करेगी कांग्रेस। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। जैसे देखो, इस समय भारत में निकाय कितने थे? 4। भारत में 4 निकाय काम कर रहे थे। देखो 4 निकाय कौन से थे? भारत में 4 निकाय, भारत के 4 निकाय थे इस समय। कौन कौन से? देखो, पहला था वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। ठीक है, और दूसरा निकाय था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा था प्रांतीय विधान परिषद, या आप यहां पे कह सकते हैं भारत सचिवालय, भारत सचिवालय, भारत सचिवालय। अब भारत सचिवालय कहाँ था? ये लंदन में था, ब्रिटेन में था। ठीक है, और ये था प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। अब मेरा यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि जो 1892 का जो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम दोस्तों, इसमें 1892 में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, जो 1861 में हम लोगों ने पढ़ा था 6 हो गई थी, तो इसमें अभी 6 सदस्य ही हैं। किसी भारतीय की इसमें एंट्री अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, जिसकी संख्या कितनी होती थी दोस्तों? जिसकी संख्या बताई गई थी 1861 के अधिनियम में 6 से 12। ठीक है, अधिकतम 12 और कम से कम 6, जिसमें आधे सदस्य होते थे गैर सरकारी। गैर सरकारी के अंतर्गत 3 भारतीयों को इसमें एंट्री मिली थी पहली बार। कल मैंने आपको बताया था, पहली बार 3 भारतीयों को एंट्री मिली थी किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में। और 3 भारतीयों का नाम मैंने आपको बताया था, एक थे नरेंद्र सिंह, दूसरे थे देवनारायण सिंह, और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? केंद्रीय विधान परिषद में सबसे पहले 3 भारतीयों को रखा गया था, शामिल किया गया था गैर सरकारी अधिकारियों के तौर पर। वो 3 भारतीयों के नाम कौन कौन से थे? नरेंद्र सिंह जो पटियाला के राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, और नरेंद्र देव सिंह जो बनारस के राजा हुआ करते थे, और सर दिनकर राव। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या 6 से 12 हुआ करती थी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें नंबर 1 वायसराय जो है, वायसराय की परिषद, कार्यकारी परिषद समझ लीजिए, परिषद। यार ये इंक कैसे चल रही है? बड़ा बहुत ही बिल्कुल लग रहा है डायरेक्ट चल रही है।
वायसराय की परिषद सदस्य संख्या कितनी है? अभी भी 6 है, 6 है, ठीक है। लास्ट में एक जोड़ा था, छठा एक सदस्य था, वो था पब्लिक वर्क के लिए, ठीक है। कब हुआ था? 1874 में, मैंने बताया था कल। अब दूसरा देखो, केंद्रीय जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ये पूछा गया है ना क्वेश्चन। तो देखो, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई भाई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। कितनी की गई? बढ़ाई गई। देखो, जो गैर सरकारी थे वो होंगे कितने? गैर सरकारी अब कितने हो जाएंगे भाई? गैर सरकारी 10, अधिकतम सदस्य 16, अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे? 16 होंगे। देखो, ये अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना है तब तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, तो आता तो सब कुछ है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आपके दिमाग में ये रहता है ना कि जीएस के क्वेश्चन अगर 50 आते हैं तो हमें 35 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जो 15 क्वेश्चन बचे होते हैं ना, वो दोस्तों यही बचे होते हैं जो आप लोग छोड़ के आते हैं। तो कभी आपके नज़र में आते ही नहीं है क्वेश्चन ये वाले, तो आपको लगता है कि ये तो आते ही नहीं है क्वेश्चन, आपने कभी गौर ही नहीं किया। आपके दिमाग में ये चलता है ना कि हम लोग कम से कम 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो छोड़ने वाले क्वेश्चन दोस्तों ये वाले क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो। अच्छा, यहाँ पे जो प्रांतीय सरकार, प्रांतीय विधान परिषद है, तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ये मैंने बताया था 1861 के अधिनियम में हुआ था, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हुआ था, जहां पर मैंने बताया था कि 3 प्रांतीय विधान परिषद बनाई गई थी, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें बलूचिस्तान का स्थान आता है, उसकी जगह आती है, और बंगाल 1862, बलूचिस्तान वाला जो स्थान था वो 1866, और पंजाब एक प्रांत बना था, पंजाब में एक विधान परिषद बनाई गई थी, वो 1897। ये सन भी आपको याद रखने, मैंने कहा ना डीपली अगर पढ़ना है तो आपको सन वगैरह सब, सन शब्द परिभाषा जितनी भी हैं सब आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। तो देखो, प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की एंट्री हो चुकी थी क्योंकि प्रांतीय था, तो भारत सचिवालय में अभी कोई भी भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं है, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ है कि संख्या बढ़ा दी गई है, और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है इसमें भी कोई भी भारतीय सदस्य अभी शामिल नहीं किया गया है, अभी शामिल दोस्तों नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो चल रहा है वीडियो, ठीक है। ये जो ऊपर दोस्तों लिखा है ये हल्का सा ब्लर हो गया है क्योंकि लाइट पड़ रही है इस पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जो भारतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य हैं, भारतीय परिषद में मतलब भारतीय परिषद जो है, ठीक है, लिख लें क्या? लिख लो। अच्छा, भारतीय परिषद में यहां पर मैंने बताया, यहां पर जो लिखा है भारत परिषद अधिनियम, तो यहां पे हल्का सा ब्लर हो रहा है, तो ये अधिनियम 1892 लिखा है, ठीक है, यही मैं देख रहा था। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन शुरू हुआ। अब देखो यहां पर देखो, पहली बार बजट में भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है, और उसमें क्या किया गया, बहस या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया पहली बार। तो यहां पर लिखो दोस्तों, पहली बार भारतीयों को बजट व लोकहित मामले में प्रश्न दिन की पूर्व सूचना से, ठीक है, दिन की मामले में, क्योंकि प्रश्न पूछने पर सूचना दी जाती है, मामले में दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न या बहस करने का
प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया दोस्तों, अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अच्छा, अधिकार प्रश्न पूछने का दिया गया था, लेकिन यहां पर वो पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे बजट के दौरान। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था बताना कि जो संपूर्ण भारत का बजट है उसका प्रावधान कब रखा गया था। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, ये क्वेश्चन रह गया था भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। संपूर्ण भारत का बजट किस एक्ट के आया था? तो चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। संपूर्ण भारत का बजट चार्टर एक्ट 1833 में आया था और पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार, देखो भारतीय शामिल हो गए थे, प्रांतीय विधानसभा में शामिल हो गए थे, विधान परिषद में शामिल हो गए थे और केंद्रीय में शामिल हो गए थे। तो क्या हुआ था कि जब बजट होता था तब बजट सत्र के दौरान, मतलब बजट में, बजट और लोकहित मामले में ये क्या करते थे कि दिन की पूर्व सूचना देने से पहले, देने के बाद प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन कोई मतदान नहीं कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, ठीक है, प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे। अब पूरक प्रश्न का मतलब क्या हुआ? देखो, पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने मुझसे कहा कि आपने मुझसे कहा कि इस वर्ष आप कहाँ घूमने गए, तो मैंने कहा मैं आगरा घूमने गया। फिर आपने कहा आगरा में क्या क्या देखा, तो जो दूसरा जो प्रश्न पूछते हैं वही होता है पूरक प्रश्न। आपने कहा आप कहाँ गए थे, मैंने कहा आगरा, बस यहीं पे काम खत्म हो गया। आपने अगर दूसरी बार पूछा कि आगरा में कहाँ कहाँ गए थे, तो मैं कहूँगा ये पूरक प्रश्न हो गया और मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दोस्तों नहीं था, खाली क्या था कि पहली बार भारतीयों को बजट व लोकहित मामले में सूचना दिन के पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार मिल रहे थे। हुआ यह था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, थोड़ा बहुत ये भी अपना काम अंदर ही अंदर कर रही थी, ठीक है। तो ये इन पर दबाव भी था कहीं ना कहीं, तो ये इनको अधिकार देने ही पड़ते थे क्योंकि संख्या बढ़ रही थी। एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना हो चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, आगे चलते इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलो देखो, आज की क्लास जो है हम लोग क्या देखेंगे, जो भारत परिषद अधिनियम है 1892, एक भारत परिषद अधिनियम 1909 देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 1919 और 1935, ठीक है। हुआ क्या है कि ये 1919 1935 काफ़ी बड़े परिषद अधिनियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि आधे घंटे का वीडियो बने खाली बस, लेकिन कभी कभी लंबा हो जाता है। अब क्या होता है कि नेट इतना नहीं है ना, जैसे कि 3 GB मुझे मिलता है, तो मुझे रीजनिंग का वीडियो भी अपलोड करना होता है, कभी कभी हिंदी का भी करना होता है और अपना भी कुछ देखना होता है मनोरंजन के तौर पर यूट्यूब वगैरह पर। तो अब क्या होता है कि उस पर अपलोडिंग करने में भी देर लगती है। अब कोई 1 घंटे का वीडियो हो तो कम से कम 2 GB का हो रहा है, तो अपलोडिंग होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, नेट इतना अच्छा आता नहीं है, ठीक है। तो आधे घंटे की क्लास रखने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा आपका भी जो है बोझ ना बने, ठीक है। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से कम जानते हैं, इसको जानते हैं किसके नाम से, मोर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो भाई, मोर्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है, ये है इसका असली नाम, इसके नाम से ज्यादा फेमस है, मोर्ले मिंटो सुधार। देखो यहां पर ये जो मोर्ले मिंटो है, ये क्यों रखा गया नाम इसको, बहुत लोग मिंटो मार्ले बोलते हैं, हालांकि वो भी सही होता है, मिंटो मार्ले बोलो चाहे मार्ले मिंटो बोलो, लेकिन सही अगर देखा जाए तो मोर्ले मिंटो ही सही माना जाएगा। देखो होता क्या है कि हुआ क्या था कि भारत सचिवालय यानी भारत सचिवालय में एक प्रमुख होता था भारत सचिव, तो भारत सचिव थे उस समय कौन, मोर्ले, और भारत का वायसराय कौन था 1909 के आसपास, 1909 में मिंटो। तो क्या होता था कि जो वायसराय होता था वो भारत सचिव को रिपोर्ट करता है, यानी भारत सचिव पद बड़ा है, तो जिसका पद बड़ा है उसका नाम पहले आएगा और जिसका पद छोटा है उसका नाम बाद में आएगा। तो इसीलिए इसका सही नाम क्या है, मोर्ले मिंटो, ना कि मिंटो मार्ले। आखिर मिंटो मार्ले आप कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मोर्ले मिंटो सुधार 1909। और देखो ये प्रस्ताव
किसकी सिफारिश पर आया था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो ये देखो, सिफारिश जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, ये आपको नाम याद रखना है, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, तो ये सिफारिश पर आया था। और अच्छा, ये जो मॉडल मिंटो सुधार था, ये किस लिए लाया गया था, इसका कारण क्या था? तो कारण यह था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1905 में, सॉरी 1905 में तो बंगाल विभाजन की बात हुई थी। ठीक है, 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने होम रूल की मांग की थी और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये 3 प्रमुख कारण थे मॉडल मिंटो सुधार के लिए। ठीक है, दो कारण क्या था? कारण था, पहला कारण था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 की बात है। और दूसरा कारण है कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा होम रूल की मांग की गई थी। होम रूल की मांग हो रही थी भाई, होम रूल की मांग की गई थी 1906 में। और तीसरा पॉइंट ये बनता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने ही जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ये प्रमुख कारण थे कि मॉडल मिंटो सुधार आया था। ठीक है, इसमें कुछ, अब इसमें बहुत सारे अधिकार भारतीयों को दिए जाएंगे। ठीक है, अगर प्रावधान की बात करते हैं तो नंबर 1, यार ये चल नहीं रहा मार्कर सही से, एक मिनट रुको, नीले सही काम करते हैं। ये नंबर 1 की बात करते हैं तो जो वायसराय की परिषद थी, इसमें अभी तक कोई भारतीय नहीं था। पहली बार मॉडल मिंटो सुधार में किसी भारतीय को शामिल किया गया। ठीक है, यहां पर लिख लो, पहली बार वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, किसी भारतीय को शामिल किया गया। अब किसी भारतीय को पहली बार शामिल किया गया है तो इसका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सिंह। ठीक है, तो वायसराय की परिषद में पहली बार, अभी तक क्या हुआ था कि जो वायसराय की परिषद थी इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। ठीक है, और पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक कह सकते हैं कि विधि सदस्य थे, कानून सदस्य थे, विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में। देखो अब जो क्या हुआ है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी सदस्य की संख्या बढ़ा दी जाएगी। सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर दी जाएगी 16 से 60 कर दी जाएगी, जिसमें 32 सदस्य होंगे गैर सरकारी होंगे, जिसमें 27 सदस्यों का निर्वाचन होगा और 15 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, यानी सदस्यों की संख्या भाई देखो अब बढ़ रही हैं चीजें, तो सदस्यों की, क्योंकि अब आईएनसी आ चुकी है तो उसमें और भी लोग जागरूक हो चुके हैं, तो क्या हुआ है कि सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। और ये किस अधिनियम के तहत हो रहा है, ये आपको अधिनियम याद रखना है। वो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। देखो, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई। देखो पहले कितनी सदस्यों की संख्या थी? 1861 के शासन अधिनियम में, सॉरी परिषद अधिनियम में, 1861 के परिषद अधिनियम में सदस्यों की संख्या कर दी गई थी 6 से 12। ठीक है, फिर कर दी गई संख्या 1892 में कर दी गई कितनी? 10 से 16 के बीच। ठीक है, और फिर कर दी गई है 16 से 60 के बीच। अब 60 कर दी गई, जिसमें आप चाहे तो लिख लें, जिसमें
32 सदस्य गैर सरकारी, मतलब अंग्रेज नहीं, अधिकारी नहीं होंगे, 32 सदस्य गैर सरकारी होंगे। जिसमें क्या होगा कि 27 सदस्य जो हैं निर्वाचित होंगे। सत्ताईस सदस्य निर्वाचित और 15 मनोनीत किए जाएंगे भाई। 15 मनोनीत किए जाएंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। कब बढ़ा दी गई थी? 16 से 60 कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? मोर्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, ये देखो यहां पर लिख लेते हैं, ये हैं सचिव, भारत सचिव, और ये कौन है? ये है वायसराय, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा भारत सचिव कहाँ होता था? ये लंदन में होता था, भारत में नहीं रहता था। ठीक है, भारत सचिवालय कहाँ था? लंदन में था भारत सचिवालय। 1800 कब बना था ये? 1858 के शासन 1858 के शासन अधिनियम में भारत सचिवालय का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले सचिव कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, 1858 के शासन अधिनियम में भारत सचिवालय का गठन किया गया था, जिसके भारत सचिव कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहली बार इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत सचिवालय में किन्हीं 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। उन भारतीयों का नाम कौन है? अब उन भारतीयों का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो भाई, पहली बार भारत सचिवालय में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। अब पहली बार किन्हीं 2 भारतीयों को शामिल किया गया है भारत सचिवालय में। भारत सचिवालय कहाँ है? लंदन में है। तो उन 2 भारतीयों के नाम भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उन भारतीयों के नाम भी तो इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन भारतीयों के नाम क्या है? पहले देखो, केजी गुप्ता, और दूसरे कौन है? दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। बिलग्रामी। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति जो थे भारतीय, वो पहली बार भारत सचिवालय में शामिल किए गए थे। अब देखिए क्या होता है। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य आ गए थे 3। ठीक है, पहली बार भारतीय कौन कौन से थे? नरेंद्र सिंह, देवनारायण सिंह, सर दिनकर राव। फिर 1919 के मोर्ले मिंटो सुधार में वायसराय की परिषद में पहला भारतीय शामिल हुआ था, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य था। ठीक है, फिर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई भी गई थी, और पहली बार भारत सचिवालय में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिनके नाम थे केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, रुको, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, रुको। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ था? एक चीज और देखो, इसी में लिखते हैं, ये पूरा एक ही चीज है। ठीक है, देखो, बजट का पहली बार संपूर्ण भारत का बजट पेश किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। फिर क्या हुआ था कि 1892 के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। अब देखो क्या है कि बजट पर भारतीयों के अधिकार, देखो, प्रश्न पूछ सकते थे, यह पहले ही था, प्रश्न कर सकते थे। ठीक है,
और पूरक प्रश्न कर सकते थे और मतदान कर सकते थे, मत देने का अधिकार और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार हो गया था इनको, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बजट पर भारतीयों के जो अधिकार थे वो प्रश्न कर सकते थे, अब पूरक प्रश्न भी कर सकते थे, मत भी दे सकते थे। पहले मत का अधिकार नहीं था 1892 अधिनियम में, प्रस्ताव पेश कर सकते थे। ठीक है बस थोड़ी सी बात और है, उसको भी देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, कुछ या फिर कुछ छूट गया हो, आप लोग बता सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अधिनियम थे, बहुत सारे प्रावधान किए गए, हर किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, देखो अब क्या हुआ है कि इसमें क्या होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो सांप्रदायिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पहली बार अपनाई जाएगी। ये प्रणाली ब्रैकेट में रखो, पहली बार। तो देखो जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका मतलब क्या होगा कि जो निर्वाचन प्रणाली है, पहली बार चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मुस्लिमों के लिए अलग जो है प्रावधान रखा जाएगा। पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 60 सीटें हैं तो जिसमें 15 सीटें मुसलमानों के लिए रखी जाएंगी और मुस्लिम ही लोग उस पर वोट कर सकते हैं और किसी का वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, अप्रत्यक्ष चुनाव की। इसमें क्या होता था कि सीमित मतदान था, कुछ ही लोग वोट कर सकते थे, हर आदमी वोट नहीं कर सकता था। तो पहली बार ऐसा किया गया, ये क्या गया, देश को बांटने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि ये लोग, जैसे कि वायसराय था जो मिंटो, लॉर्ड मिंटो इसको बोलते हैं, तो वो जान गया था कि इसमें बहुत ही भारतीयों में एकता है। वो अलग बात है कि अपने मुद्दे इनके अलग रहते हैं, लेकिन एकता की बात जब आती है तो ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कि इसी बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें सब एक साथ खड़े हो गए। ठीक है, होम रूल की बात आई, उसमें सब एक साथ खड़े हो गए। तो इनको बांटने के लिए क्या किया गया, पहली बार चुनाव का प्रावधान रखा गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। तो मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव रखा गया। ठीक है, तो पहली बात, तो इसीलिए क्या कहा गया है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक किसे कहा गया है, तो जनक कहा गया है दोस्तों, किसको कहा गया है, जनक कहा गया है मिंटो को। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मिंटो को, किसको, मिंटो। ठीक है, ये मिंटो कौन है, वायसराय है, इसमें लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड तो मैंने बताया कि लॉर्ड तो खाली उनके एक उपाधि के तौर पे कहते थे, लॉर्ड मेरा नाम नहीं था, लॉर्ड है मिंटो। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि उदारता भी थी और निरंकुशता भी थी। ठीक है, निरंकुशता भी थी, उदारता भी थी और निरंकुशता भी थी। उदारता कैसे कि भाई इनके अधिनियम जो आया था, इनके बहुत सारे अधिनियम भारतीयों को जगह दी गई थी। भाई बजट में बोल सकते थे, प्रस्ताव कर सकते थे, प्रस्ताव दे सकते थे, वोट कर सकते थे, मत कर सकते थे। ठीक है, ये सब चीजें भारतीयों को अधिकार दिए गए थे। पहली बार वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था किसी भारतीय को, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। फिर भारत सचिवालय में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था भाई। ठीक है, KG गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। तो उदारता थी लेकिन निरंकुशता भी थी, क्योंकि ये जो चुनाव प्रणाली थी ये एक निरंकुशता का दिखा रहा था कि निरंकुश है। ठीक है, तो निरंकुशता तो इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं, ये जो अधिनियम है 1909 का जो अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार, इसे बोलते हैं उदार निरंकुशता वाला अधिनियम। ठीक है, देखो संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम क्या है, 1935, याद रखिएगा। लेकिन अगर उदार लिख के आ जाए तो उदार निरंकुशता वाला अधिनियम कौन है, 1909 भारत परिषद अधिनियम। अगर आ जाए संवैधानिक निरंकुशता का अधिकार, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम, संवैधानिक, तो वहां पर 1935 लगाना है आपको, 1935। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और 1935 का देखेंगे भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो
तो चलिए भाई यहाँ तक ही रखते हैं अभी इस क्लास को, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।